हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, पॉलिटेक्निक का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज के बारे में, बेसिक चीज़ के भी बारे में जानकारी लिए थे, प्लस में इससे हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके ये पार्ट थ्री होगा। इसमें आज हम लोग देखेंगे, स्पेशली वही क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए कि एरिया से रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन। जैसे कि एक रेक्टेंगल है, मतलब आयत है, उसका लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो इसका एरिया पे कितना फर्क पड़ेगा, एरिया बढ़ेगा घटेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। बेसिक से करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे। बस केवल आप लोग को बने रहना है लास्ट तक, ठीक। मजा आएगा। क्वेश्चन एकदम ध्यान में रखिए कि जो बता देंगे वो सीधे दिमाग में घुस जाएगा, एकदम ऐसा बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सो देखिए। बोलता है कि एक आयत की लंबाई, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि अथवा कमी होगा, मतलब कि एरिया में कितना चेंजिंग आएगा। तो सबसे पहले देखिए, एक रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल ऐसे बना दे रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल ऐसे बना दिए। अब बोलता है कि एक आयत है, इसका लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी। तो ये वाला लेंथ है और ये वाला क्या, विड्थ है। तो लंबाई में बोलता है 10% इंक्रीज, और चौड़ाई में क्या बोलता है कि 10% कमी। देखिए ये वाला साइन बोल रहा है इंक्रीज और ये वाला साइन बोल रहा है डिक्रीज, ये खाली समझिएगा बस। अब यहाँ लिखते हैं लंबाई। देखिए इस 10% को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। देखिएगा 10% को फ्रैक्शन में 10/100, यानी 10 से कम 10। तो देखिए हम लोग को बोलता है इंक्रीज, तो हम लोग क्या जानते हैं कि नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होता है, नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। यानी स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में 10 यूनिट था, और जब उसमें 10% बढ़ा दिया गया तो उसका कितना लेंथ हो गया, 10 और 11 यूनिट हो गया। तो लंबाई क्या था, स्टार्टिंग में 10 था, तब उसको 10% इंक्रीज किया गया, तो ये क्या हो गया, 10 और 11। जैसे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 1/10 बराबर लंबाई क्या हो जाएगा। अब ओरिजिनल नीचे 10 था तो ओरिजिनल 10 लिख दिए, और इंक्रीज कितना किए, 10%। तो यानी ये इंक्रीज वाला है लंबाई और ये शुरू वाला लंबाई है, ठीक। तो लंबाई स्टार्टिंग वाला क्या हो जाएगा 10, और इंक्रीज 10% करेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, 11। ये लेंथ की बात हुई। अब आते हैं विड्थ में। विड्थ में देखिए 10% डिक्रीज किया गया, तो फिर उसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, 10/100, ये कैंसिल, मतलब फिर हम लोग को मिलेगा 1/10। तो देखिए नीचे वाला ओरिजिनल होता है, यानी स्टार्टिंग में कितना था, 10 था, और जब इसको हम लोग 10% कम कर दिए, 10% कम कर दिए, यानी 10 का 10% बराबर कितना, 1, यानी 1 कम कर दिए, 1 कम कर दिए तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9। यानी स्टार्टिंग में देखिए लंबाई 10 था, और जब 10% बढ़ाएं तो 11 हो गया। और विड्थ यानी चौड़ाई कितना था, स्टार्टिंग में 10 था और 10% जब कम किए तो 9 हो गया। अब देखिए तो एरिया बोलता है कि एरिया में कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ या कमी हुआ। तो देखिए तो लंबाई बराबर 10 था और 11 हुआ, फिर चौड़ाई बराबर 10 था फिर 9 हो गया। एरिया देखिए, एरिया क्या होता है, इसका एरिया एल गुने बी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो स्टार्टिंग यानी शुरू वाला एरिया कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई 10 दहाँ के 100, और जब बढ़ाएं घटाएं तब कितना एरिया मिल रहा है, 11×9 99। 11×9 कितना मिल रहा है, 99। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि देखिए स्टार्टिंग में 100 यूनिट स्क्वायर आ रहा था, और फिर कितना आ रहा है, अभी 99 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए तो हमें इसमें देखिए एरिया में क्या हो गया, एरिया में कमी हो गया। स्टार्टिंग में 100 था, फिर क्या हो गया, 99, एरिया में कमी हो गया। कितना कमी हुआ, 100 में से गया, कितना कमी हुआ, एक कमी हुआ। कितना पर कमी हुआ, 100 पर ही ना कमी हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग जो ओरिजिनल वैल्यू था उसी पर परसेंटेज निकालते हैं। तो किस पे कमी हुआ, यानी 100 स्क्वायर यूनिट पे कमी हुआ। कमी कितना ऊपर, यानी कमी परसेंटेज हम लोग को निकालना है, कमी परसेंटेज। तो कमी परसेंटेज में क्या निकालेंगे, जितना कमी हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, और कितना पर, 100 पर कमी हुआ, 100, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर क्या हो गया, 1% में से इसका क्या हो गया, एरिया में 1% एरिया में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज कितना हुआ, 1%। तो यहाँ से आप लोग समझे होंगे, किस तरह से समझाएं फिर से बता देते हैं। देखिए इसमें करना कुछ नहीं रहता, जो लेंथ है और विड्थ है वो दोनों को आराम से लिख दीजिए, कोई लाम लिफाफ नहीं करना है, एकदम आराम से लीजिए। लेंथ बराबर कितना, लेंथ को तो हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो इसको फ्रैक्शन में तोड़िए, 10/100 कटा 1/10, यानी 1/10 नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला ओरिजिनल होता है। तो यानी स्टार्टिंग में लंबाई कितना था, 10, जब 10% इंक्रीज कर दिया तो 10 और 1 क्या हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, ठीक। चौड़ाई में देखिए, चौड़ाई में 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो बी यहाँ लिखिए, तो बी लिखेंगे, फिर इसको ऐसे ही करेंगे तो नीचे ओरिजिनल हो जाएगा, नीचे ओरिजिनल 10,
ये डिक्रीज हो रहा है। 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ 10 कहाँ के 100 मिला और यहाँ 11वां 99, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई एरिया होता है तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 10 कहाँ के 100, 11वां 99, ये ओरिजिनल एरिया है, शुरू वाला एरिया है। और जब लंबाई चौड़ाई बढ़ाएं घटाएं तो ये एरिया मिला। अब देखिए इस दोनों में कितना कमी हो रहा है, इस दोनों में 1 का कमी हो रहा है। 1 का कमी का कहने का मतलब कि 1 हम लोग का परसेंट 1% डिक्रीज हुआ, तो 1 हम लोग का डिक्रीज हुआ एरिया, तो 1 डिक्रीज हुआ कितना पर 100 पे, 100 पे 1 डिक्रीज हुआ, तो 1 बटा नीचे ओरिजिनल 100 गुने परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 बराबर 1% क्या हो गया, इसका एरिया में डिक्रीज हो गया। बस इसी तरह से तो बनाना है। इसी तरह से देखिए और अभी और आप लोगों को बताते तो रिवाइज हो जाएगा ना। फिर से देखिए, फिर से क्या बोलता है, नहीं ये तो अच्छा ठीक है, ये भी बता ही देते हैं। ये ना थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लग गया इसमें। देखिए बोलता है क्या, यदि किसी भीम के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए तथा इसके, नहीं इसको बाद में बताएंगे, अभी जब एरिया से रिलेटेड है तो एरिया वाला को ही कवर करके लेके चलते ताकि ना समझ में आ जाए। अब जैसे देखिए, अब अभी तो हम लोग रेक्टेंगल के बारे में पढ़े, फिर एक रेक्टेंगल के बारे में ही पढ़ लेते हैं। अभी क्या बोलता है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि अथवा कमी होगा। तो देखिए एक पहले हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल ऐसे बना दिए, क्या बोलता है ये वाला लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा। एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक। लंबाई में देखिए क्या बोलता है कि 10% वृद्धि, तो ठीक है 10% इसको क्या किए, इंक्रीज कर दिए। चौड़ाई में क्या करता है 20% कमी, चौड़ाई में 20% क्या है, कम कर दिया गया। तो देखिए लंबाई में क्या होगा, 10% है, 10% कहने का मतलब कि 10/100, ये कटा मतलब 1/10। तो देखिए लंबाई में इंक्रीज हो रहा है, नीचे वाला ओरिजिनल होता है तो स्टार्टिंग में कितना था 10, और फिर 10% इंक्रीज कर दिया गया तो ये लंबाई कितना में चेंज हो गया, 11 में, ठीक। तो लंबाई स्टार्टिंग में 10 था, फिर बाद में 11 हो गया। अब आते हैं चौड़ाई, चौड़ाई में 20% कम किया गया, तो क्या करेंगे 20/100, 20 से कम 20, 20/100 बराबर 1/5। तो ओरिजिनल में यानी स्टार्टिंग में कितना था, नीचे वाला ओरिजिनल होता था स्टार्टिंग में कितना था 5, जब 20% कम किए तो 5 का 20% कितना 1, तो 5 का 20% 1 यानी 1 कम कर दिया, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए एरिया, एरिया स्टार्टिंग वाला एरिया निकालिए 10/50, फिर यहाँ वाला एरिया निकालिए 1/44। तो देखिए यहाँ भी एरिया में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कितना कमी हुआ, 6 यूनिट स्क्वायर का। अब इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 6 यूनिट कमी हुआ, कितना पर कमी हुआ 50 पे, 50 से स्क्वायर यूनिट में कमी हुआ, तो 50 पे कमी हुआ कितना 6, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। 50 दूनी 100 यानी 6 दूनी कितना 12% का क्या हुआ, एरिया में कमी हुआ। बस यही तो करना है, इसमें एकदम माइंडे में हो जाएगा। यहाँ पे हम इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सब कोई कैलकुलेशन नहीं करना, बस यहाँ देखिए हाँ 10% इंक्रीज हो रहा है, हाँ तो 10% स्टार्टिंग में 10 होगा, फिर क्या होगा बाद में 11 हो जाएगा, ठीक। फिर विड्थ में देखते हैं 20% कम हो रहा है, तो 20% कम हो रहा है यानी ओरिजिनल कितना है 5, तो 5 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर एरिया निकाले 10/50, 1/44। देखिए कि दोनों में कितना का डिफरेंस आ रहा है। स्टार्टिंग में कितना था 50 स्क्वायर यूनिट था, फिर 44 स्क्वायर यूनिट आ गया, इसका मतलब एरिया कम हो, एरिया कम हो गया। कितना कम हुआ 6 स्क्वायर यूनिट एरिया कम हुआ। कितना पर कम हुआ 50 पे कम हुआ, तो 6/50 गुने 100, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12% का क्या हो गया, एरिया में कमी आ गया। तो इस तरह से रेक्टेंगल का, अगर कहीं भी रेक्टेंगल का पूछे लंबाई चौड़ाई में कोई भी कमी हो तो उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अब बना सकते हैं, समझे। अब देखिए अब अगला करते हैं। अगला क्या बोलता है ना कि स्क्वायर से रिलेटेड है, बोलता है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगा। देखिए अभी स्क्वायर के बारे में बोलता है, वर्ग के बारे में। तो वर्ग का तो चारों साइड इक्वल होता है, और वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा गुने भुजा, मतलब कि साइड गुने साइड, यानी भुजा गुने साइड मतलब भुजा गुने भुजा या साइड गुने साइड, ठीक। बोलता है कि 20% घटा दी जाए, मतलब कि इसका जो साइड है वो 20% क्या कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए। तो देखिए 20% लेस कर देने का मतलब क्या है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए 20/100 यानी 20 से कम 20, 20/100 मतलब 1/5। 1/5 कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में शुरू में कितना साइड था, शुरू में 5 था। अब जब 20% कम कर दिए तो 5 का 1 यानी 5 का 20% बराबर 1, यानी 20% जब कम करेंगे तो फाइनल में साइड कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4। तो देखिए स्टार्टिंग में साइड कितना था 5, फिर बाद में कितना हो गया 4। अब यहाँ से परसेंटेज निकालना तो आराम से निकाल दीजिए।
तो इधर से लिखते हैं, यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में कितना था 5, फिर फाइनल में कितना हो गया 4। अब देखिए अब इसका एरिया निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में साइड कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर कितना क्या हो जाएगा एरिया, क्योंकि साइड गुना साइड होता है एरिया, तो 5 5 25 हो जाएगा यहाँ। फिर देखिए यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16। तो देखिए स्टार्टिंग में एरिया कितना था 25 स्क्वायर यूनिट था, फिर फाइनल में एरिया कितना हो गया 16 स्क्वायर यूनिट। कितना चेंजिंग आया, स्टार्टिंग में 25 था फिर कम हो गया क्योंकि 20% उसका साइड को क्या की कम की, तो कितना एरिया कम हो जाएगा 9 का एरिया कम हो जाएगा। 9 का एरिया कम हो जाएगा किस पे 25 पे, 9/25 गुने इसको परसेंटेज में चेंज करना 100, यानी 25 चौका 100, 9 चौका कितना हो जाएगा 36% एरिया में क्या हो गया है कमी आ गया, क्योंकि 25 से कहाँ पहुंच गया 16, तो 9 का कमी हुआ किस पे 25 पे, 100 यानी 25 चौका 100, 9 चौका 36% क्या हो गया कमी हो गया। नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे 20% हम लोग क्या कर रहे थे इसका साइड में कमी कर रहे थे, तो 20/100 कीजिए, 20 × 20 20 25 मतलब 1/5। तो ये 20% क्या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा ओरिजिनल। और जब 20% कम किए हैं तो 5 का 20% 1, यानी एक कम किए हैं 5 में, एक कम किए हैं तो 4। अब देखिए एक वो साइड हम लोग को कितना निकल गया 5, और फिर एक वो साइड कितना निकला 4। अब एरिया निकाल दीजिए, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, साइड निकल गया 5 तो एरिया 5 5 25, इसका 4 चौका 16। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, 9 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 9 कम हो गया, स्टार्टिंग में 25 था फिर 16 हो गया, तो 9 कम हुआ यानी एरिया भी कम होगा, तो 9 कम हुआ कितना पर 25 पर, तो इसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए, 25 चौका 100, 9 चौका 36% का क्या हो गया कमी हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग। अब आप लोग को कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। और देखते हैं और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं ताकि ना कंफ्यूजन में न रहे। अब जैसे देखिए सर्कल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे अच्छा अभी स्क्वायर, अभी रेक्टेंगल वाला ही नहीं रखते हैं, ठीक ना। देखिए बोलता है एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % अधिक है। तो यहाँ देखिए वर्ग के बारे में जिक्र कर रहा है, लेकिन वर्ग से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, तो केवल और वो फंसाने के लिए दिया है, इसीलिए केवल रेक्टेंगल मान के हम लोग इसको बना देते हैं। तो देखिए एक रेक्टेंगल है एक, और बोलता है क्या है कि लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% का वृद्धि हुआ है, यानी लंबाई इंक्रीज हुआ है। लंबाई में कितना % इंक्रीज हुआ है 40%, चौड़ाई में कितना इंक्रीज हुआ है 30%। तो देखिए लंबाई 40% का कहने का मतलब कि 40/100, 0 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन 2/5। इसका क्या फ्रैक्शन हो जाएगा 30/100, ये कटा मतलब कि 3/10, ये फ्रैक्शन निकल गया। देखिए स्टार्टिंग में लंबाई, ये लंबाई है, तो स्टार्टिंग में देखिए लंबाई कितना था, लंबाई 5 था, जब 40% ये इंक्रीज है, जब 40% इसको इंक्रीज किए तो यानी 5 का 40% कितना हो जाएगा 2, यानी 2 बढ़ जाएगा, 5 से कितना हो गया 7। फिर चौड़ाई देखिए स्टार्टिंग में चौड़ाई कितना था 10, स्टार्टिंग में चौड़ाई कितना था 10, 30% इंक्रीज कराएं तो 10 का 30% कितना हो जाएगा 3, यानी 10 और 3 13 हो जाएगा इसका चौड़ाई। स्टार्टिंग में चौड़ाई 10 था फिर हो गया 13, स्टार्टिंग में लंबाई 5 था फिर हो गया 7। देखिए अब एरिया निकाल दीजिए, तो यहाँ से एरिया निकालिए, लंबाई गुने चौड़ाई 10 × 5 = 50, 13 × 7 = 91। देखिए 50 से 91 पहुंच गया एरिया। इसका कहने का मतलब है कि एरिया बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखिए दोनों का साइड को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों साइड इंक्रीज कर रहे हैं तो बढ़ेगा। कितना बढ़ा 41 बढ़ा, कितना बढ़ा 41, हाँ 41 बढ़ा, ठीक है 41 इंक्रीज हुआ, कितना पर बढ़ा 50 पर, क्योंकि स्टार्टिंग में 50 था, इसके बाद है ना 41 बढ़ा, तो 41 बढ़ा किस पे 50 पे। इसको परसेंटेज में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 दूनी 100 यानी 41 दूनी 82% क्या हो गया एरिया इंक्रीज कर गया। समझे, तो बस कुछ नहीं, फ्रैक्शन में देखिए हम आप लोगों को तो 2 चीज बताएं, एक प्रॉफिट लॉस और एक परसेंटेज में। खाली जो भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में दिया हुआ रहता था परसेंटेज, उसको फ्रैक्शन में चेंज करके तुरंत बना देते थे। 2/5 करने का मतलब क्या, ये नीचे ओरिजिनल वाला है तो 5 नीचे ओरिजिनल रहेगा, तो 5 ओरिजिनल लंबाई है, और इसको जब 40% बढ़ा है तो 5 का 40% कितना 2, यानी 5 और 2 टोटल 7 हो जाएगा। फिर यहाँ भी वैसे ही किया 10 और टोटल कितना 13। एरिया निकाल दिया, 10 × 5 = 50, 13 × 7 = 91। कितना बढ़ गया, शुरू में 50 था फिर कितना हो गया 91 होगा। कितना बढ़ा 41 बढ़ा, 41 किस पे बढ़ा 50 पे बढ़ा, तो 41/50 × 100, 50 दूनी 100, 41 दूनी 82, यानी 82% क्या हो गया इसका एरिया इंक्रीज कर गया। ठीक।
देखिए अब देखिए अब अच्छा ये तो बता दिए 3। अब देखिए तो अब थोड़ा सर्कल में आते हैं। सर्कल के बारे में देखिए, सबसे पहले सर्कल का एरिया के बारे में जिक्र करते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे बोलेगा कि इस रेडियस को 5% बढ़ा दे रहे हैं, 6% बढ़ा दे रहे हैं, 7% बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे बोलेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन बोलता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगा। यानी ये जो एरिया है उस एरिया में 1%, केवल और केवल 1% का ही वृद्धि हम लोग कर रहे हैं, समझे। तो देखिए ये सर्कल है, इस सर्कल का एरिया में हम लोग सॉरी रेडियस में 1% का इंक्रीज किए। 1% कहने का मतलब कि 1/100, तो नीचे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वाला हो जाएगा। और 1% इंक्रीज किए हैं, यानी 1% इंक्रीज किए तो फाइनल कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में कितना था, 100 था, रेडियस स्टार्टिंग में कितना था, 100 था, फिर 1% इंक्रीज किए तो रेडियस कितना हो गया, 101 हो गया। तब देखिए बताइए तो कि एरिया में इसका कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ये हम लोग को यहाँ से पूछ रहा है। तो एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सो देखिए एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इससे पहले एरिया निकालते हैं। पाई आर की जगह कितना लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखेंगे पाई आर की जगह कितना, 101 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से पाई आर स्क्वायर कहने का मतलब कि एक पर क्या है, 0, 1 2 3 4 आर इतना गुना ना, इतना टाइम्स इतना पाई, ठीक। इतना पाई डायरेक्ट लिख दिए, इधर भी वैसे ही कर देते हैं। देखिए 101 का स्क्वायर कितने करेंगे तो कितना मिलेगा, 10/201 पाई। देखिए पाई पाई हटाइए, अब देखिए यहाँ से कितना बढ़ा, स्टार्टिंग में इतना एरिया आया, फिर जब 1% बढ़ा दिए थे तो इतना एरिया आया था, कितना इंक्रीज कितना हुआ, सो देखिए 201 इंक्रीज हुआ, 201 क्या हो गया, 201 यूनिट इंक्रीज हो गया। 201 यूनिट इंक्रीज हो गया, कितना पर इंक्रीज हुआ, इतना पे, क्योंकि ओरिजिनल पे ही ना बढ़ता घटता है। तो ओरिजिनल पे कितना था, 1 2 3 4 था, 4 ही कोना था। इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, मतलब कि 100 से 201 में भागा दीजिए तो कितना मिलेगा हम लोग को, 2.01। इतना परसेंट क्या हो गया, एरिया में इंक्रीज होगा। अगर रेडियस को 1% बढ़ा दिया जाए तो उसका एरिया में कितना इंक्रीज होगा, 2.01% एरिया में इंक्रीज होगा। देखिए करना क्या है, 3 स्टेप लगता है। पहला स्टेप क्या करते हैं कि जो भी है उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कि जो फार्मूला दिया हुआ है उस फार्मूला पे बैठा देते हैं, ठीक। फिर थर्ड स्टेप क्या करते हैं कि उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में चेंज करते हैं, बस। इसके अलावा तो अभी तक कुछ किए भी नहीं। तो यही तो इसमें करना है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए एक गोला के त्रिज्या, गोला भी दिया हुआ, तो ये तो सर्कल था, अब एक गोला दिया हुआ, गोला ऐसे है, ये ऐसे। अब बोलता है ना कि गोला की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा। इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस में 50% क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो इसका एरिया पर क्या इफेक्ट करेगा, तो गोला का एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस बढ़ा रहे हैं तो केवल रेडियस के बारे में ही जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 50/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2। तो देखिए स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में रेडियस कितना था, 2 यूनिट था। जब उसमें 50% इंक्रीज किए तो 2 का 50% कितना, 1, यानी क्या हो गया, फाइनल में 3 यूनिट हो गया। तो स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में इसका एरिया कितना टाइम्स होगा, स्टार्टिंग में 2 से, स्टार्टिंग में इसका रेडियस कितना था, 2, यानी 2 दूनी 4। स्टार्टिंग में रेडियस यानी मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में रेडियस 2 था, तो 2 दूनी 4 गुने क्या होगा, 4 पाई हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। अब फाइनल में क्या हो जाएगा, 3, यानी 3 तिया ही 9, 9 गुने ये 4 पाई, अपना 4 पाई रहेगा। तो ये 4 पाई कॉमन है। अब देखिए हमको ये 4 और 9 से मतलब है, तो 4 और 9 स्टार्टिंग में कितना टाइम्स बढ़ा, 4 टाइम्स। फिर जब 3 यूनिट हुआ उसका रेडियस तो कितना टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स। यानी इसका एरिया में कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी हो रहा है। कितना बढ़ोतरी हुआ, 4 से कहाँ पहुंच गया, 9, यानी कितना का बढ़ोतरी हुआ, 5 का बढ़ोतरी हुआ। कितना पे बढ़ोतरी हुआ, 5 का बढ़ोतरी हुआ, यानी 5 का बढ़ोतरी हुआ किस पे, ये 4 पे बढ़ोतरी हुआ, 4 पे।
और परसेंटेज में चेंज करना, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौका 100 यानी 25 25 25 125% क्या हो गया, इसका एरिया में इंक्रीज हो गया। फिर से बता देते हैं, नहीं समझ में आया होगा। देखिए हम लोग को रेडियस में बढ़ोतरी हो रहा है, तो रेडियस 50% इंक्रीज कर रहा है। 50% करने का मतलब कि फ्रैक्शन 1/2। स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में रेडियस कितना है 2, फिर रेडियस कितना हो गया, जब 50% बढ़ा दिए तो 2 अभी 3 हो गया। तो देखिए स्टार्टिंग में एरिया क्या निकलेगा, 4πr², रेडियस कितना है 2, यानी 2 दूनी 4, 4 गुने, अब पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिए, 4 गुने 4π ऐसे रखिए। फिर इधर देखिए रेडियस 3 निकला यानी 4πr², रेडियस की जगह 3 रखेंगे, 3 क्या है 9, 9 गुने 4π, यानी देखिए ये 4π 4π ये तो एरिया का ही पार्ट है, तो ये दोनों कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन खत्म कर देते हैं। अब हम लोग को ये 4 और ये 9 पे बात करना है, क्योंकि 4 टाइम्स 9 टाइम्स यही दोनों तो था। ये 4 से 9 कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, किस पे ज्यादा है, ये 4 पे ज्यादा है। परसेंटेज में चेंज करना 100, 25 चौका 100 यानी 25 25 25 से 125% क्या हो गया, इसका एरिया इंक्रीज हो गया। अगर हम लोग रेडियस को 50% बढ़ा दिया जाएगा, एक स्फेयर का, एक गोला का रेडियस 50% बढ़ा दिया जाएगा, तो उसका एरिया 125% बढ़ जाएगा। समझे, तो यही है इसमें। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% और एक वृत्त की त्रिज्या भी है। देखिए एक अभी फिर से, अभी हम लोग स्टार्टिंग में सर्कल के बारे में पढ़े, सर्कल के केवल 1% बढ़ाए थे। अभी बोलता है उसका रेडियस को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी होगा। अभी देखिए उसका ये सर्कल, उसका रेडियस में भी हम लोग क्या करें, 50% कम कर दे रहे हैं, तो 50% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/2। स्टार्टिंग में कितना था 2 था उसका रेडियस, अगर 2 में 2 का 50% 1 यानी 2 में 1 कम करेंगे तो फाइनल में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में एरिया क्या होता है πr², यानी πr² करने का मतलब 2 दूनी 4π, फिर एरिया यहाँ से क्या आ जाएगा 1 है, 1 रेडियस है, तो क्या होगा पाई केवल बचेगा। तो देखिए 1 पाई बचेगा, स्टार्टिंग में 4 पाई बचा, फिर 50% रेडियस कम कर दिया गया तो 1 पाई बचा। देखिए कितना का डिफरेंस हो रहा है, मतलब एरिया उसमें कम होगा, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 का डिफरेंस आ रहा है किस पे, 4 पे। मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 25 चौका 100, 25 दिया 75% का क्या हो गया, कमी हो गया एरिया में। बस यही करना है इसमें, केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, इसके बाद सब भी बन जाएगा आप लोगों को। अब देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता है और आप लोग को लास्ट में क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन कम से कम 2 देंगे, जिसको आप लोग को अच्छे से सॉल्यूशन करना है। समझे, देखिए क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, बोलता है कि किसी शहर में 60% हिंदू हैं। देखिए हिंदू कितना है, एच से हिंदू है 60%, हिंदू कितना है 60% है, ठीक। मुस्लिम कितना है, एम से मुस्लिम भाई लोग कितना है 15% है, और शेष कितना है ईसाई है, तो आई से ईसाई लिख देते हैं। तो देखिए 60% तो हिंदू हो गए, 15% मुस्लिम हो गए, तो ईसाई लोग कितना बचे, टोटल कितना होंगे, टोटल तो 100% होंगे, 100% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो देखिए 6 5 यहाँ 6 1 7 यानी 75% तो यही दोनों मिलके हो गए। तो और जो 25% बचा वो 25% क्या होंगे, ईसाई लोग होंगे, यानी 25% क्या है ईसाई धर्म के लोग मानने वाले हैं। 5 5 10, 6 2 8, 1 9 1 10, हाँ ठीक है। अब क्या बोलता है आगे कि यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है, अब बोलता है कि मुसलमान 15% तो है, लेकिन इन लोगों का जनसंख्या कितना है 3000 है। तो बोलता है ईसाइयों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो ईसाई की जनसंख्या हम लोगों को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में एकदम सिंपल तरीका क्या कीजिए कि सबसे पहले लेट कर लीजिए, टोटल जनसंख्या यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टोटल जनसंख्या बराबर क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुस्लिम का जनसंख्या दिया ही हुआ है, यानी टोटल जनसंख्या एक्स है, एक्स का 15% क्या है, हम लोग एक्स का 15% क्या है मुस्लिम है, तो एक्स का 15% यानी टोटल जनसंख्या के 15% क्या है मुस्लिम, और उन लोग क्या हुए 3000 को। तो यहाँ से निकाल लीजिए टोटल जनसंख्या है 15/100 बराबर 3000, तो एक्स बराबर क्या निकलेगा 1 2 3000 गुने इस 100 को इन्हें ले जाइए और बटा 15 को नीचे ले आइए, 15 दूनी 30 पर 1 2, तो एक्स बराबर हम लोग को क्या निकलेगा 2 पर क्या 0 1 2 3 4 1 2 3 4। टोटल जनसंख्या कितना, कहाँ इधर सैकड़ा हजार 10,000 20,000 टोटल जनसंख्या है वहां पे उपस्थित, जिसमें से देखिए 3000 तो मुस्लिम भाई लोग हैं। अब यहाँ से हम लोग से पूछा क्या है कि ईसाइयों की जनसंख्या, तो ईसाई की जनसंख्या 25% है, तो टोटल का 25% कितना हो जाएगा, उसको निकाल दीजिए। टोटल कितना है 2 पर 1 2 3 4 इतना का 25%, 25/100, ये से ये खत्म हुआ 25 दूनी 50, 25 दूनी
50 पर एक यानी 5,000 जनसंख्या, इतना संख्या कौन सा है, ईसाई लोग हैं। 3,000 कितना है, मुस्लिम लोग हैं। तो हिंदू भाई कितना है वो भी निकाल देते हैं, हिंदू भाई को क्या छोड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 60% है, तो 20,000 का 60% कितना हो जाएगा, निकाल देते हैं इधर। 1 2 3 4 गुने 60% यानी 60/100। ये 2 से 0, ये 2 0 खत्म, यानी 6 दूनी की 12, 6 दूनी 12 पर 1 2 3, 1 2 3। इतना क्या है, हिंदू भाई लोग हैं, इतना हिंदू भाई। देखिए हिंदू 12,000, ईसाई 5,000 और मुसलमान 3,000, सब जोड़िए तो 20,000 पहुंच जाएगा। 12 और 5 17 और 3 20,000 हो गया ना। तो यही हम लोग को निकालना था। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 5,000, ऑप्शन सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप लोग से आई होप आशा करते हैं कि बन जाएगा। अब जो भी आप लोग को मेन हमको बताना था एरिया वॉल्यूम, अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो बताइएगा एक बार कि हाँ सर नहीं समझ में आया। अगर केवल कुछ नहीं करना, केवल फ्रैक्शन में चेंज करना कि 20% इंक्रीज किया गया, 20% इंक्रीज है तो 20/100, 20 से कम 20% मतलब 1/5। स्टार्टिंग में कितना है, 5 है भाई साहब, 20% इंक्रीज किए तो 5 का 20% 1, यानी 1 बढ़ गया, कितना है 6। स्टार्टिंग में लंबाई 5 हो गया, फिर कितना हो गया 6। उसी तरह चौड़ाई का निकाल दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया कीजिए, दोनों करे, वहां से परसेंटेज निकाल दीजिए। इसी तरह से तो करना है, कोई ज्यादा फास्ट काम तो है नहीं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और मजे वाला है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। यानी देखिए एक कहीं एग्जाम हो रहा था तो 100% लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 65% छात्र क्या है, पास हो गए। 65% छात्र क्या हो गए, पास हो गए। पास हो गए तो फेल कितना होंगे, 100% लोग थे, 65% लोग पास हो गए तो फेल कितना होंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यानी 35% लोग क्या हो गए, इतना लोग फेल हो गए, इतना लोग क्या हो गए, फेल हो गए। और बोलता है क्या है, यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो हम लोग को टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है, तो टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं x। तो x में देखिए टोटल स्टूडेंट में से 35% स्टूडेंट लोग क्या हो गए, फेल हुए। देखिए टोटल स्टूडेंट में से 35% स्टूडेंट लोग फेल हो गए, तो 35% स्टूडेंट लोग फेल हो गए तो कितना स्टूडेंट लोग फेल हो गए, 420 स्टूडेंट लोग फेल हो गए। तो देखिए x का 35% कितना, 420, x का 35% 420। तो हम लोग से पूछता है कि कुल कितने परीक्षार्थी थे, तो x का वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि x क्या है, x टोटल स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा टोटल स्टूडेंट का ही 35% 420 है, समझ रहे हैं ना, और यही 420% क्या है, फेल हुए। तो बना देते हैं x का 35%, 35/100 बराबर 420। तो x बराबर क्या निकलेगा, 420 गुने ये 100 को होने ले जाइए, 100 बटा ये 35 को नीचे ले जाइए, 35 काटिए तो 5 से काटिए, 5 से काटिए तो यहाँ 20 बचे 100, और यहाँ 5 सते 35, फिर इससे काटिए 7 छक 42 और यहाँ 0 60, यानी x बराबर यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 6 दूनी 12। x बराबर क्या मिलेगा, 6 दूनी 12 पर 1 2, यानी टोटल स्टूडेंट कितना भाग लिए थे, 1200 स्टूडेंट क्या किए थे, एग्जाम में भाग लिए थे, जिसमें से 420 स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए, और 65% स्टूडेंट पास हुए। 65% स्टूडेंट करने का मतलब कितना स्टूडेंट पास हुए, तो निकाल दीजिए। ऐसे भी 1200 में से 420 घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा, वही बतिया हो जाएगा, यानी तो 65% का 1200 का 65% निकाल दीजिए, वैसे भी निकल जाएगा टोटल पास स्टूडेंट, ठीक ना। तो यहाँ से भी समझिएगा आप लोग। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन बोलता है, ऐसे देखिए। अगला बोलता है कि 720 रुपया की इनकम यानी 720 रुपया की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है, क्या कमाता है, कितना महीना में कितना दिन में कमाता है, वो सब कुछ नहीं दिया। 720 रुपया उसका इनकम है, जिसमें से 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर, यानी 720 रुपया कमाता है, इसका 65% क्या किया, वो खर्च कर दिया, ठीक है। 65%, 720 का 65% वो खर्च कर दिया गया, तो वह कितना बचत करता है, तो दो तरह से निकाल सकते हैं। या तो डायरेक्ट 720 का 65% निकाल के जितना आया उतना खर्च कर दे रहा, तो उसमें से ये वाला घटा सकते हैं, या इतना तो ये खर्च कर दिया तो बचा कितना रहा था, टोटल तो 100% होगा,
100% होगा ना। 100% में 65% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 9 में से 6 गया 3, यानी 35% क्या किया वो पैसा बचा रहा है। तो कितना पैसा वो बचाया, यानी 35% पैसा बचा रहा है। तो 720 का 35% निकाल दीजिए, 720 का 35% जितना होगा उतना ही पैसा वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। ये से ये कैंसल आउट, और क्या कटेगा, 5 से 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से 36 दूनी 72, यानी 7 42 के 2 हाथ में बचा 4, 7 21 और 4 25, यानी 252 रुपया क्या है वो बचाता है। 252 रुपया बचाता है और 720 रुपया तो कमाता था और 252 रुपया बचा ले रहा, तो खर्चा कितना कर दे रहा है। सो देखिए 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 11 में से 5 गया 6, 5 11, यहाँ बचा कितना 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4 9 होगा, 468 रुपया क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। और ऑब्वियसली इतना खर्च करेगा क्योंकि 65% खर्च कर दे रहा था, टोटल इनकम का 65% खर्च कर दे रहा है, तो 468 रुपया लाजमी बात है। देखिए 468 225, 720 हो जाएगा, 8 2 10, 6 5 11 1 12, 4 2 6 1 7, 720 हो गया ना, यानी 252 रुपया बचाता है, 468 रुपया खर्च कर देता है बस। 720 रुपया कमाता था जिसका 65% खर्च कर देता था, तो बचता था कितना, उसके पास 35% बचा। तो भाई साहब 720 रुपया का 35% कितना होगा, 720 रुपया का 35% 252 रुपया, यानी 252 रुपया बचाता है। और 720 रुपया का 65% कितना होगा, 468 रुपया, यानी 468 रुपया क्या करता है वो खर्च कर देता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको ना बता ही देते हैं, मिले तो ना हमको तो क्वेश्चन हम आप लोग को बता देंगे, लेकिन नहीं मिल रहा। हाँ देखिए किस तरह का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था। सो देखिए फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये पूछता है क्वेश्चन, क्या पता अब यही पूछ दे, ये भी हो सकता है। देखिए बोलता क्या, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए और हर में 10%, देखिए अंश और हर के बारे में बात कर रहा है, यानी ऊपर न्यूमेरेटर होता है अंश और नीचे डेनोमिनेटर यानी एक्स और वाई के बारे में बात कर रहा है, ठीक। और देखिए बोलता क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, यानी ऊपर न्यूमेरेटर को 20% क्या कर रहा है, इसमें 20% इंक्रीज कर दे रहा है, और नीचे में क्या कर रहा है 10% क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो फ्रैक्शन जाके कितना मिलता है, 16/21 मिलता है। तो बोलता है कि उसका मूल भिन्न क्या होगा, यानी ये वृद्धि करने के बाद, यानी जब वृद्धि नहीं करेंगे तो उसका जो ओरिजिनल भिन्न होगा, नहीं वृद्धि करने के बाद उसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा, ये तो ये करने के बाद मतलब कि वृद्धि करने के बाद का ये फ्रैक्शन है, तो इसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा यानी x/y फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम केवल इसको सजा देते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। सो तो बोलता है क्या है, x को हम लोग क्या किए 20% बढ़ा दिए गए। तो देखिए स्टार्टिंग में तो सब 100% ही रहता है, ऊपर भी 100% होगा, नीचे भी 100% होगा। अब इस बोलता है कि इस 100% में 20% क्या किया हम लोग इंक्रीज कर दिए, तो क्या होगा x का 20%, यानी स्टार्टिंग में 100 था फिर उसमें 20% बढ़ा दिए गए, यानी x का कितना परसेंट, x का 120% बढ़ा दिया गया, ठीक। बटा नीचे क्या करता है y का 10% अभी हम लोग कम किए हैं, ओरिजिनल कितना था 100%, इसमें 10% कम किए हैं, तो y का अभी 100 में से 10% कम करेंगे तो कितना होगा, y का 90% बराबर क्या हम लोग को मिलता है 16/21। बस यही वाला यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब होता है x का, यानी x का 120% बटा y का 90% बराबर 16/21। तो यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल के बताइएगा x और x/y बराबर कितना वैल्यू आ रहा है, और जो x/y का फ्रैक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन था आप लोग को बताना, और ये क्वेश्चन पिछले बार रिपीट किया था, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था जो पिछले बार पूछा हुआ था। और लास्ट में ध्यान रखिएगा, लास्ट में आप लोगों को हम
दो क्वेश्चन दे रहे हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्यूशन करके बताना है। स्क्रीन पे चल रहा है, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना है कि दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। अच्छा से समझाया हुआ है और जो बताए हैं उसी से पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक, बस आज का क्लास यहीं तक होगा और कल हम लोग परसेंटेज से लास्ट टॉपिक रहे, मतलब कल परसेंटेज का लास्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद फिर परसेंटेज टोटली खत्म हो जाएगा। ठीक, बस थैंक यू। शेयर करना है आप लोगों को, नए लोग जुड़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक, थैंक यू, बाय।